नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। रातों रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा खेल किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान तीनों के दिल की धड़कन बढ़ गई है कि भाई मोदी जी ने यह कर क्या दिया। प्रश्न उठता है कि आखिर में ऐसा कौन सा कदम उठा लिया पीएम ने, और उस कदम की आहट ये रही कि अपना दूध भेजना पड़ गया आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप को। और सिर्फ यही नहीं, फोन फान पर बात करनी पड़ गई मोदी से। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो बड़ा हुआ होगा। और फिर चीन के हलकान होने का क्या कारण भैया? और पाकिस्तान ने तो बाकायदे स्ट्राइक ही कर दी अफगानिस्तान पे। इस कदर जो है बदहवास हो गया पाकिस्तान। तब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर में पीएम ने भारत में बैठे बैठे ऐसे क्या कर दिया कि अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और चीन सब हिलने लगे। साहब, एक काम हुआ है बस, और उस काम ने आप एक कहें कि सबका काम तमाम कर दिया। वो ऐसे ही है जैसे जब पहलगाम की घटना हुई थी, और पहलगाम की घटना के बाद अचानक तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, जिसे भारत एक तरह से कहा जाए कि मान्यता नहीं दे रहा था, वहाँ पहलगाम के बाद पहले तो वहाँ के जो आप ये कहें कि अधिकारी वगैरह हैं उनसे बातचीत की गई। उस बातचीत ने ही सबके कान खड़े कर दिए थे कि साहब ये हो क्या रहा है। वो अभी इनके कान ठीक से बैठे भी नहीं थे कि एक सप्ताह के लिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो है वो भारत आते हैं, और यहाँ जो कुछ घटनाक्रम घट रहा है वो इन लोगों को परेशान कर रहा है। पहला क्या हुआ है कि एस जयशंकर कह रहे हैं कि साहब भारत जो है अपना वहाँ दूतावास खोलने जा रहा है। कहाँ? अफगानिस्तान में। इसका मतलब ये हुआ कि भारत तालिबान की सरकार को मान्यता देने जा रहा है। अब लीजिए, ये बहुत बड़ा कदम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अगर आप कहें पॉलिटिक्स देखें तो उस लिहाज से भारत ने इन तीनों मुल्कों के लिए समस्या खड़ी कर दी है। कैसे? पहली चीज तो जब भारत मान्यता दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो सरकार अफगानिस्तान में, उसकी अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो रहा है कि जो यहाँ आए हुए हैं तालिबान के, या हम कहें अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, वो यहाँ से कह रहे हैं कि वो जिस एयरबेस के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है ना, वो एयरबेस हम देंगे नहीं। भारत की धरती से अमेरिका के खिलाफ ऐसा ऐलान हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ऐसा जानबूझकर करने दे रहा है। क्यों करने दे रहा है? इसलिए करने दे रहा है क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को अमेरिका में बुलाकर लॉलीपॉप खिला रहा है। अब आप हमें चिढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे। आप बुला लेते हैं मुनीर को, मुनीर वहां से कहता हमारे पास एटम बम है। तो ठीक है, तुम्हारे पास एटम बम है तो अपना एटम बम तुम रखे रहो। यहां पीएम ने जो है एफएम को बुलाया, और एफएम यहां से कह रहे हैं हम अमेरिका को देंगे नहीं। और ये ध्यान रखे लोग कि जो भी हमसे जबरदस्ती कुछ लेना चाहा है तो वो जान ले कि सोवियत संघ का क्या हुआ था, जाकर बात कर ले। यानी भारत की धरती से जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो पूरा ट्रंप को हड़का रहे हैं कि अगर आओगे ना तो वही हाल होगा तुम्हारा जो सोवियत संघ का किया गया था। यह बहुत बड़ी घटना है। आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, यह सिर्फ नरेंद्र मोदी के दौर में हो सकता है। टिट फॉर टैट। तुम पाकिस्तान को बुलाकर हमको धमकी दोगे तो हम यहां तालिबान की सरकार को बिठाकर तुमको धमकी देंगे। अब साहब, ये तो धमकी आप समझिए कि सीधा सीधा ऐलान है कि मोर्चेबंदी का, कि ठीक है तुम टैरिफ लगाओ और पाकिस्तान को लॉलीपॉप खिलाओ, हम जो है यहां तालिबान की सरकार से अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं। ये साहब, ये देखकर ट्रंप प्रशासन की हालत खराब हो गई। उन्होंने तुरंत अपना संदेशवाहक भेजा, कहा भाई जाओ मोदी से बात करो। और उनका संदेशवाहक आया जो भारत में रूस के, माफ करिए, भारत में अमेरिका के राजदूत हैं।
रुकने नहीं आए हैं अभी, वो सिर्फ आप एक तरह से कहें कि पीएम को समझाने आए हैं कि साहब बख्श दीजिए, अरे गलती हो गई। आप यही देखिए, फिर फोन फान हुआ, ट्रंप साहब ने बात की नरेंद्र मोदी से। अब आप देखिए रातों रात ऐसा खेल हुआ कि पूरा अमेरिका हिल गया। और वैसे भी वो अपने यहाँ डांट फटकार खा ही रहे हैं ट्रंप कि आपने टैरिफ कैसे लगा दिया, आपके टैरिफ की वजह से जो है भारत वो चीन के करीब जा रहा है। तमाम तरह का डर उन लोगों में है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हुई है यह है बारग्राम एयरबेस को लेकर, जो आमिर खान मुत्तकी उनका नाम है, जो विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने जो ऐलान किया उसने एकदम से अमेरिका को हिला दिया है। अच्छा, दूसरी चीज, अब चीन कैसे प्रभावित हो रहा है? चीन को तो कहा जा रहा है कि भाई चीन और भारत तो करीब आ रहे हैं। चीन इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि वो जो अपना सिल्क रूट बना रहे हैं उस रूट का एक हिस्सा अफगानिस्तान में भी पड़ता है। अब अगर भारत के संबंध बहुत बेहतर रहेंगे अफगानिस्तान की सरकार से, तो जिस हिसाब से चीन अफगानिस्तान को चलाना चाहेगा उस हिसाब से चला नहीं पाएगा। जब उस हिसाब से चला नहीं पाएगा और उसमें भारत का दखल रहेगा, तो चीन का जो अपना स्ट्रेटेजिक मामला है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे भी बड़ा पैसा लगा रखा है इन लोगों ने, अब इन लोगों ने पैसा लगा रखा है। और उधर अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध बेहतर होंगे, तो एक सड़क भारत ने भी बना रखी है, ये अफगानिस्तान से ईरान तक। चीन को यह लग रहा था कि साहब हमारे साथ तालिबान यानी तालिबानी अफगानिस्तान के संबंध बेहतर रहेंगे तो हमारी जो सड़क है वो खूब चलेगी, खूब अफगानिस्तान भी इसी सड़क से आएगा जाएगा। लेकिन जब भारत के संबंध सुधरेंगे तो भारत वाली जो सड़क है उस सड़क का इस्तेमाल भारत से शुरू हो जाएगा। अब आप चौंकेंगे, भारत से शुरू हो जाएगा क्या मतलब है? तो भारत से शुरू हो जाएगा ये मतलब है, और यहीं पर फिर पाकिस्तान घुस जाता है। अफगानिस्तान क्या कह रहा है? अफगानिस्तान कह रहा है कि ये जो जमीन है हमारी, उसका इस्तेमाल हम भारत विरोध में नहीं होने देंगे, और हमारी कोशिश है कि हम आपके पड़ोसी, बेहतर पड़ोसी साबित हों। हमारी आपकी जो सीमाएं हैं, हम सीमा साझा कर रहे हैं भैया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब वो भारत में आ जाए तो भैया सीधा सीधा हमारी जो बस है वो भारत से निकलेगी, अफगानिस्तान होते हुए जो है वो ईरान तक जाएगी अपना सामान। अब हो क्या रहा है कि एक तरह से अफगानिस्तान ये कह रहा है कि आप चिंता मत करिए, पूरी मदद होगी आपकी पाक ऑक्युपाइड जे.एंड.के हासिल करने में। अब ये परेशान कर रहा है किसको? पाकिस्तान। चीन परेशान हो रहा है कि उसका जो है सीधा सीधा अफगानिस्तान में प्रभाव नहीं रह जाएगा, तो इसलिए उसको डर लगा हुआ है। पाकिस्तान का डर यह है कि वहां पर भारत का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने का मतलब है कि उसके लिए चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं रहेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब वहाँ तालिबान की सरकार आई अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान को तो यही लग रहा था कि हमारी कठपुतली होगी ये सरकार, यानी जो वहाँ पर अब तालिबान की सरकार है। लेकिन वो कठपुतली होने के बजाय अपने लिहाज से, अपने हितलाभ के हिसाब से अपनी विदेश नीति तय करने में लगे हुए हैं, और उस विदेश नीति में वो भारत के साथ अपने संबंधों को और बेहतर और पुख्ता करने में लगे हुए हैं। अब भारत के साथ वो अगर संबंध बेहतर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान को खटकेगा, पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगेगा कि भाई आप कैसे उनसे जो अपना संबंध बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनसे संबंध बेहतर होने का मतलब ये है, यानी अफगानिस्तान और भारत का संबंध बेहतर होने का मतलब ये है कि ये संबंध सिर्फ आर्थिक नहीं होगा, ये सामरिक संबंध भी होगा, और है भी सामरिक संबंध। अब सामरिक संबंध होने का मतलब ये हो जाएगा कि जो पाकिस्तान की सीमा है जो अफगानिस्तान से लगती है, वहां से भी उनको चुनौती मिल जाएगी। तो ये जो डर है वो डर पाकिस्तान में किस तरह से बैठा हुआ है, उसी का आप एक तरह से कहें कि उसी का मुजाहरा अफगानिस्तान पर
स्ट्राइक करके पाकिस्तान ने की है। तो ये जो आप एक तरह से कहें कि खेल हुआ है, उस खेल ने पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो, सबको मजबूर कर दिया है कि भैया भारत की तरफ देखो। पहले होता था ना कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका, तो उधर ही देखो। नहीं नहीं, अब मामला बदल चुका है। जियोपॉलिटिक्स जो है वो भारत ने बदल दी है, और उस बदलाव में इन तीनों देशों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें हैं, चीन और अमेरिका, इन दोनों लोगों को भारत का मुंह निहारना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी से कि अरे सुनिए भैया, हम जो कह रहे हैं उसको सुन तो लीजिए। यानी इस स्थिति में ये आ गए हैं, और ये लाया कौन? नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।